वो आदमी तब नहीं डरा जब शाहीन बाग हुआ था, वो आदमी तब नहीं डरा जब किसान आंदोलन के नाम पे खालिस्तानियों ने जमावड़ा बना दिया था। मित्रों, सत्ता की हनक जब खोपड़ी पर सवार रहती है ना, तो आदमी उदंड बनता है, आवारा बनता है। और ऐसा आपने बहुत सारे नेताओं के पुत्रों को और उनके संबंधियों को देखा होगा। लेकिन सत्ता की हनक में जब आदमी पागल होने लगता है और जब ये उसे महसूस होने लगता है कि जिस सत्ता की मलाई हमने और हमारे खानदान ने वर्षों चाटी है, वो मुझे अब कहीं नसीब नहीं होने वाली, तो वहाँ पे आदमी राहुल गांधी बन जाता है। जी हाँ, आज का वीडियो संसद में हुए इन वाक्यों पर। वीडियो को अंत तक देखें। मैं डॉक्टर असित। अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, कई सारे लोगों ने मुझे कहा था राहुल गांधी एक मिसफिट है, राहुल गांधी एक नॉन सीरियस आदमी है, एज ए पॉलिटिशियन ही इज ए कंप्लीट फेलियर। पर बावजूद इसके मैं कभी भी सीरियस से चीज़ों को खारिज नहीं करता था। वो इसलिए कहीं ना कहीं हर आदमी की जो अपना पोटेंशियल है ना, उसको वो इन्हांस करता है अपनी मेहनत के द्वारा। लेकिन विगत दिनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो बजट सत्र चल रहा था, उसमें जो एज ए विपक्ष के नेता के स्वरूप में राहुल गांधी का व्यवहार दिखा, वो न सिर्फ संसद और देश को शर्मसार करने वाला है, वरना यूं कहे कि राजनीति में अगर कोई आदमी कभी भी किसी चैप्टर को नहीं पढ़ना चाहेगा ना, तो भारतीय संसद का वो दिन था। हुआ क्या, नटसेल में बताता चलता हूं आपको। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे थैंक्स मोशन चल रहा था। एज एलओपी राहुल गांधी को बोलना था। हमेशा की तरह इस आदमी की नाटक है, इस आदमी का कंप्लीट नाटक है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कवर किया है कि अगर आम का सीजन चल रहा होगा तो ये आदमी बनाना की बात करेगा, ये सीजन चल रहा होगा कहीं ना कहीं ट्यूलिप का ना, तो ये आदमी सनफ्लावर की बात करेगा। कंप्लीटली कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के मतलब ना कोऑर्डिनेशन में है ही नहीं। इसने बात शुरू की किससे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक बुक जो आई है, उस बुक को रेफरेंस लेकर के। और उसके पीछे भी एक है मुद्दा कि कर्नाटक के एक सांसद है सूर्या, जिन्होंने ये उठाया था कि अभी तक के इनके शासनकाल में देश की जो संस्कृति है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसका कोई कहीं ना कहीं जिक्र नहीं था। बात वहां से शुरू हुई थी। उसको कवर करने के लिए इन्होंने ये शुरू किया। आया डोकलाम, पहले तो ये नहीं पता डोकलाम बोलना है कि गलवान बोलना है। फिर एक रेफरेंस लिया गया। तीन चीज़ें आपको नट सेल में मैं क्लियर करता चलूँ कि वो अभी भी एमओडी के पास बुक पेंडिंग है, उसकी क्लियरेंस नहीं मिली है। दूसरी चीज़, 1923 का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसके अंतर्गत वो बुक आती है और वो सब आते हैं, वो सब जानते हैं, जिससे हम संविधान की शपथ लेते हैं, राइट। तीसरी चीज ये आती है एज ए एलओपी, एज आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसमें किसी भी आप अनपब्लिश्ड बुक को कोट नहीं कर सकते, किसी मैगजीन को कोट नहीं कर सकते। और पब्लिश्ड बुक को भी कोट करने के लिए पहले आपको उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, वेल इन एडवांस में आपको देना पड़ता है कि इट विल बी द पार्ट ऑफ माई स्पीच। बस वही टी शर्ट चढ़ा के फिर से शुरू हो गए। और मजे की बात यह है कि उनको कितना सीरियस उनके नेता लेते हैं वो आपने देखा टीवी में। कॉज ऑफ कंसर्न राहुल गांधी का ये नहीं था कि भाई देश की सरकार कमजोर है। कॉज ऑफ कंसर्न ये नहीं था कि भाई कहीं ना कहीं मोदी को डाउन किया जाए, क्योंकि उसके बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी आपने देखा यूजीसी बिल पे जिस तरीके का हंगामा हुआ था, अगर इस देश में एक ढंग का विपक्ष होता और राहुल गांधी और उसके थिंक टैंक के पास अगर तनिक सी भी बुद्धि होती, उस मुद्दे को लपालप लेकर के हाथ में ना उसको वो इनकैश कर सकते थे। लेकिन ना, एक होता है पैर पे कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी पे पैर मारना। और ये कांग्रेस की जो संस्कृति आज के डेट में बनी हुई है ना, इनके तथाकथित चाटुकारों की और राहुल गांधी की, ये कुल्हाड़ी पे जाके बैठ जाते हैं कंप्लीटली। किया क्या इन्होंने रेफरेंस दिया उस बुक का। सिंपल सी बात थी कि भाई डोकलाम में उनकी टैंक आ रही थी। पहले मैं आपको बता दूं, डोकलाम में जो हमारी पोजीशन है कैलाश रेंज में, वो चाइना से ऊपर है, तो हम एडवांटेजेस पोजीशन पे आए। उनकी टैंक बढ़ रही थी, इन्होंने फ़ोन किया जनरल जोशी ने आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ ने फ़ोन किया डिफेंस मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर ने एनएसए प्राइम मिनिस्टर को। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मैटर है, इट विल टेक टाइम। बोला 1 घंटा लग गया, 1 घंटे में डिसाइड नहीं होता। मैं डिफेंस में रहा हूँ तो मुझे पता है किस तरीके से ऑर्डर्स आते हैं और किस तरीके से उनको एग्जीक्यूट करना होता है। एंड मोर एंड लेस अपना फुटेज लेने के लिए, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द फॉर्मर आर्मी चीफ, या हो सकता है थोड़ा कहीं ना कहीं एक नाट्य जो बोलते हैं ना, रूपांतरण तो नहीं कहूँगा, उसमें एक कहीं ना कहीं फ्लेवर डालने के लिए उन्होंने लिख दिया कि भाई आई हैव बीन सर्व्ड विद अ हॉट पोटैटो इन माई हैंड। बोला गया कि भाई जो आपको उचित लगता है वो करो। अब यहाँ 2 बातें निकल के आती है। किसी देश के आर्मी चीफ होने के नाते आपको अगर इतनी स्वतंत्रता दी गई तो आपको अपनी काबिलियत पे तो शक नहीं होना था। दूसरी चीज, बैकडोर से कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक तरीके से बातें चल रही थी जो एनएसए कर रहे थे। उसी का रिजल्ट आया कि अगले दिन वहां पे एक भी गोली नहीं चली और अगले दिन वहां पे टेबल टॉक्स हुई।
खैर, उसको रखते हैं साइड में। उसको लेकर के हंगामा शुरू किया किसने? राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी के आए जवाब में कौन? निशिकांत दुबे। भाई साहब कसम से लिटरली जिसको बोलते हैं ना कि बखिया उधेड़ देना, 9 तो वो बुक लेकर के आए थे और कोट अनकोट करने में बस हंगामा चालू हो गया। सारी चीजें यहां से निकल के आई 2 चीजें। पहली चीज निकल के आई इस आदमी का मानसिक दिवालियापन और सत्ता के लिए छटपटाहट, जो संसद के बाहर देखने को मिला। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टी को उन्होंने कहा माई ट्रेटर फ्रेंड। ट्रेटर फ्रेंड, ट्रेटर का अगर मैं अगर आपको बताऊं कि हिंदी में उसका मतलब तो गद्दार होता है, लेकिन गद्दार किस सेंस में होता है? वो जनरली स्पाई लोग के लिए यूज किया जाता है ट्रेटर, जब आप क्रॉस कर लेते हो अपने उसको देश से, आप कहीं ना कहीं करते हैं आप विश्वासघात, तो हाथ नहीं मिलाया उसने। मतलब इस आदमी की एक डेस्टिनी सी बन गई है। आपको याद होगा पिछले सेशन में किस तरीके से प्रताप सिंह सारंगी को इन्होंने धक्का दिया था, हॉस्पिटलाइज हो गए। बाँह चढ़ा लो और बस दिखा दो, तो सत्ता की छटपटाहट नहीं दिखती, मानसिक दिवालियापन ही नहीं दिखता है। अब वो बेचैनी आंखों में दिखती है कि नहीं, अब तो ये आदमी ना बस जिसके लिए सत्ता चरस थी ना, उस चरस के देखा है ना अपने चरसियों को, वही स्थिति दिखती है राहुल गांधी की आज के डेट में। उसके बाद आया एक नया एपिसोड, प्रधानमंत्री को भाषण देना था लोकसभा में। हुआ क्या? इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई 3-4, एक तेलंगाना की सांसद है, एक राजस्थान की सांसद, एक और जाके फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ये कांग्रेस के जितने भी ये चमचे हैं ना, ये भोंपू फाड़ के हल्ला कर रहे हैं टीवी न्यूज चैनल पे, प्रधानमंत्री कमजोर है, विश्वगुरु डर गया, ऐसा कैसे हो सकता है सदन में। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। ये तीनों चले गए प्रधानमंत्री के सीट के पास, कवर कर लिया। अब ऑफ कोर्स जब प्रधानमंत्री आते तो धक्का देके तो नहीं जाते, इनको मार्शल से भिजवाते या रिक्वेस्ट करते। उस बीच में ये संभव था कि सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग उनको बोलते, हाथ जोड़ते, या हटाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोलते भाई साइड हटो, उस चीज़ का एडवांटेज लेने के लिए कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग थी कि भाई उसके बाद हम हंगामा खड़ा कर देंगे, उसके बाद पता नहीं, और जो कुछ भी इनका इलमाइंड रहा हो। इस चीज़ की भयानक लगी एक सांसद उद्धव भाई ठाकरे शिवसेना के गुट को, तो लेडी सांसद है, और उन्होंने जी ये बताई बात किसको? लोकसभा स्पीकर को। और बाद में प्रधानमंत्री का वहां पे जो मूवमेंट था वो नहीं हुआ, स्पीच। आप सोचिए किस स्तर तक आ चुके हैं ये लोग, सोच के देखिए। आज लोग जो है विपक्ष बोले, उसमें कोई शक नहीं है। आप प्रधानमंत्री को क्या बोल रहे हो? डर गया? अरे डर नहीं गया। वो आदमी तब नहीं डरा जब शाहीन बाग हुआ था, वो आदमी तब नहीं डरा जब किसान आंदोलन के नाम पे खालिस्तानियों ने जमावड़ा बना दिया था। देश का जो प्रधानमंत्री है वो विश्वगुरु ऐसा ही नहीं है। वो आदमी तब नहीं डरा जब इतने सारे कांड हो गए। वो आदमी तब नहीं डरा जब राष्ट्रपति ट्रंप दिन रात कहीं ना कहीं अलूल जलूल स्टेटमेंट देता रहा, इतने सारे उसके ऊपर इंडिया के ऊपर टैरिफ जो है वो कहीं ना कहीं थोप दिए। नहीं डरा, वो डरने वाला है नहीं, वो 56 इंच का सीना। लेकिन सवाल एक ये उठता है ना कि भारतीय विपक्ष होने के नाते आज 10 साल से ज्यादा आप विपक्ष में हैं, बावजूद आपको इतनी छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही है। तो ये आपका दिखाता है कि भाई राजनीति में रहने लायक नहीं हो आप। तीन ना बहुत ही सिंपल है राहुल गांधी, आपको तो मिलना है नहीं कुछ। प्रियंका गांधी को भी शायद कुछ हो, अपने बच्चों को तैयार कर रही है तरीके से। सही बोला ना, प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में तो कर ही दिया। तुम्हारी हैसियत ही नहीं सुनने की, तुम सामने रख के बर्दाश्त कर लो। जब मुझे गुजरात में सेवा करने का अवसर मिला था तो मैं एक वाइब्रेंट गुजरात समिट करता था। मेरी इस वाइब्रेंट समिट के पार्टनर कंट्री, डेवलप कंट्री जापान हुआ करता था। एक राज्य ने सामर्थ्य दिखाया था, आज मेरा देश है सामर्थ्य दिखा रहा है। वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों ने कभी भी देश के ऐसे अनेक पहलुओं पर मजबूती देनी चाहिए, ये कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही, और उसी का परिणाम है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि न उनके पास कोई सोच थी, न उनके पास कोई विजन था, और न ही कोई इच्छा शक्ति थी। और इसका परिणाम है कि देश को इतना भुगतना पड़ा। हमने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को लेकर के आगे बढ़े, और आज स्थिति ऐसी है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। क्योंकि हमेशा से आदत रही है ना बोलने की,
ऑर्डर देने की आदत रही है। प्रधानमंत्री ने कोई ऑर्डिनेंस पारित किया, मनमोहन सिंह फाड़ के फेंक दिए। ओवरऑल रहे हैं ना हर चीज में, हम हैं, हमारी बपौती है सत्ता। इस देश की जनता जान गई इस चीज को, और यही रीजन है कि आप भारत तोड़ो यात्रा करो या मोहब्बत के नाम पे आप जिस चीज की दुकान लगाओ, जनता जो है हर चुनाव में आपको दिखा देती है वही बाबा जी का टुल्लू जो बोलते हैं। ठीक है, और ये हालात रहे ना तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये डर लगता है कहीं ना कहीं ये लोग ना सदमे से न खत्म हो जाए। और बाकी चलते चलते कांग्रेस के उन चाटुकारों और चमचों के लिए भी एक बात बोल दूं, गजब का धैर्य है भाई, गजब का धैर्य है, टैलेंट नहीं है। चाहे मैं पवन खेरा, सुप्रिया सिन्हा से लेकर के इन लोगों की बात करूं, धैर्य गजब का है। लॉन्च पे लॉन्च, लॉन्च पे रीलॉन्च, रीलॉन्च पे लॉन्च, वो फुसफुसा गया, उसके बावजूद पॉलिसिंग करके मार्केटिंग और ब्रांडिंग चली रही है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे पे, तब तक के लिए धन्यवाद।